नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अगर आप टीवी देखने में दिलचस्पी रखते हैं और अगर आप टीवी देखने के शौकीन हैं तो आपको पता होगा तुलसी कौन है। अब आप कहेंगे कि जो टीवी नहीं देखता या जो टीवी देखने में दिलचस्पी नहीं रखता, तुलसी को तो वो भी जानता है। सोचिए, 25 साल पहले टीवी की दुनिया में एक नया आयाम सेट करने वाला सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी एक बार फिर से पर्दे पर लौट रहा है। लेकिन मैं इस शो का प्रमोशन करने के लिए आपके सामने नहीं हूं, बल्कि आपको बताने के लिए हाजिर हूं कि इस शो में बतौर तुलसी एक बार फिर से वापसी हो रही है, यानी कमबैक होने जा रहा है स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी ने टीवी के पर्दे से किस तरीके से शुरुआत की, कैसे उन्हें पहचान मिली, उसके बाद किस तरीके से उनकी राजनीति में एंट्री हुई, आज एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, ग्राफिक्स के जरिए भी समझाएंगे और इसके बाद आपको यह भी बताएंगे कि कैसे एक बार फिर राजनीति से इतर टीवी की दुनिया में वापसी करने जा रही है स्मृति ईरानी। शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि राजनीति में एक लंबी पारी खेलने के बाद तुलसी यानी कि स्मृति ईरानी कभी फिर से टीवी की दुनिया की तरफ मुड़ेंगी या उसका रुख करेंगी, और वो भी फिर से तुलसी बनकर। एक नए कलेवर, एक नए फ्लेवर के साथ शो फिर से वापस आ रहा है और इससे कमबैक कर रही है स्मृति ईरानी, यानी कि घर घर में तुलसी के नाम से पहचान बनाने वाली एक बेहद उम्दा एक्ट्रेस और इसी के साथ राजनेता। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मृति ईरानी के शुरुआती सफर के बारे में। स्मृति जुबिन ईरानी का जन्म 23 मार्च 1976 को दिल्ली में हुआ। एक मध्यम वर्गीय परिवार से वो ताल्लुक रखती है। उनके पिता का परिवार पंजाबी और महाराष्ट्रियन मूल का है, तो मां की तरफ से बंगाली जड़ें हैं। स्मृति ने दिल्ली के होली चाइल्ड ऑक्सिलियम स्कूल से पढ़ाई की और बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से डिग्री हासिल की। करियर की शुरुआत मॉडलिंग से हुई। 1998 में वो फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में फाइनलिस्ट रही। इसके बाद 2000 में एकता कपूर के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी वीरानी का किरदार मिला। ये शो 8 साल तक टीवी पर छाया रहा और स्मृति तुलसी के नाम से घर घर में मशहूर हो गई। इस किरदार ने उन्हें 5 भारतीय टेलीविजन अकादमी अवार्ड्स और 8 स्टार परिवार पुरस्कार दिलाए। स्मृति ने रामायण में सीता और विरुद्ध जैसे सीरियल्स में भी काम किया। 2006 में उन्होंने थोड़ी सी जमीन थोड़ा सा आसमान को प्रोड्यूस भी किया, लेकिन 2003 में एक बड़ा मोड़ आया जब स्मृति ने अभिनय के साथ साथ राजनीति की राह चुनी। जी हाँ, 2003 ये वो साल था जब स्मृति ईरानी ने ऑफिशियल तौर पर एंट्री की राजनीति में और फिर किस तरीके से वो मंत्री बनने तक का सफर तय करती हुई नजर आई। अब जब वो चुनाव हारी तो एक लंबा ब्रेक लेने के बाद कैसे टीवी की दुनिया में वापस लौट रही हैं, आइए इसे ग्राफिक्स के जरिए समझिए, जानिए स्मृति ईरानी का राजनीतिक सफर। 2003 में स्मृति ईरानी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उनके दादा एक स्वयंसेवक थे और परिवार में बीजेपी के प्रति समर्थन की गहरी जड़ें थी। स्मृति ने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की। 2004 में वो दिल्ली के चांदनी चौक से लोकसभा चुनाव लड़ी लेकिन हार गई। 2010 में उन्हें बीजेपी महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और 2011 में वो गुजरात से राज्यसभा सांसद चुनी गई। स्मृति का सबसे बड़ा राजनीतिक क्षण 2019 में आया जब उन्होंने अमेठी में कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी को हराकर लोकसभा सीट जीती। ये जीत ऐतिहासिक थी क्योंकि अमेठी को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। स्मृति ने 50,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। इसके बाद वो नरेंद्र मोदी सरकार में मानव संसाधन विकास, कपड़ा और महिला एवं बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की केंद्रीय मंत्री रही। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो अमेठी से कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा से 1.67 लाख वोटों से हार गई। इस हार के बाद स्मृति ने राजनीति से दूरी बनाई और अब एक बार फिर वो टीवी में वापसी करने जा रही हैं। 25 साल बाद क्योंकि सास भी कभी बहू थी का दूसरा सीजन लौट रहा है। स्मृति ईरानी फिर से तुलसी वीरानी बनकर छोटे पर्दे पर वापसी कर रही हैं। 7 जुलाई को शो का प्रोमो रिलीज किया गया और 29 जुलाई 2025 से स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर रात 10:30 बजे से ये शो प्रसारित होगा। स्मृति का नया तुलसी लुक, वही मरून साड़ी, सिंदूर, मंगलसूत्र पुरानी यादों को ताजा करता हुआ दिख रहा है। हालांकि आपको बताते चले कि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने स्मृति ईरानी के इस लुक को एआई जनरेटेड बताया, लेकिन उसके बाद एकता कपूर ने इस शो के रीलॉन्चिंग की पुष्टि कर दी। स्मृति ईरानी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि वो खुद को पार्ट टाइम एक्ट्रेस मानती हैं और इसी के साथ साथ देखना दिलचस्प रहेगा कि अपने आप को पार्ट टाइम एक्ट्रेस मानने वाली ये बेहद उम्दा एक्ट्रेस जब पर्दे पर वापसी करेगी तो क्या धमाल मचाएगी। बता दें, स्मृति ईरानी का सफर काफी ज्यादा प्रेरणादायक रहा है। सोचिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली लड़की जिसकी जड़ें, जिसके परिवार की जड़ें बीजेपी से जुड़ी रही, आरएसएस से जुड़ी रही,
उसने कैसे एक लंबी पारी टीवी की दुनिया में खेलने के बाद राजनीति में कदम रखा और वहां पर भी सफल हुई। हालांकि हाल ही में स्मृति ईरानी ने एक कार्यक्रम में भावुक होते हुए बताया था कि कैसे जब वो अभिनय की दुनिया में सक्रिय थीं तो मोदी का कॉल आया था। कॉल पर कहा गया कि शपथ लेनी है और तुरंत उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अगर अब एक बार फिर पीएमओ से फोन आएगा तो स्मृति राजनीति में पहले की तरह सक्रिय हो जाएंगी? तस्वीरें और वीडियोस कभी झूठ नहीं बोलती और जो तस्वीरें आप देख रही हैं, सोचिए ये वही तस्वीरें हैं जिस वक्त राजनीति में पूरी तरीके से अपने आप को साबित करने की कोशिश में लगी हुई थी स्मृति ईरानी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्मृति ईरानी में इतनी प्रतिभा थी और उनके राजनीतिक का जो उनका एक्सपीरियंस नहीं था, बावजूद उसके उन्होंने राजनीति में जिस तरीके से कदम रखा और अपने आप को घर घर तक पहुंचाया, कहीं ना कहीं उससे नरेंद्र मोदी भी काफी प्रभावित थे और शायद इसीलिए एक मंच से बोलते हुए उन्होंने ये तक कह दिया था कि अमेठी में आप अगर गांव के नाम स्मृति ईरानी से पूछेंगे तो वो 100 गांव के नाम बता देंगे और अगर आप एक परिवार से पूछेंगे तो वो 10 गांव के नाम भी आपको गिनवा नहीं पाएंगे। ये भरोसा था नरेंद्र मोदी का स्मृति ईरानी को लेकर और शायद इसीलिए उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई और वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी बहुत अच्छे से नजर आई थी। जो घिसी पिटी पुरानी आदतों वाले लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, जब स्मृति जी को अमेठी भेजने का पार्टी ने निर्णय किया तो उनके दिमाग में इतना ही आया होगा कि एक सेलिब्रिटी है, तुलसी मेरे आंगन की है, वो अब अमेठी के आंगन में जाएगी तो कुछ होगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा दूर भगाएगी, राहुल भैया को परेशानी होगी। मैं देश के पॉलिटिकल पंडितों के सामने आज सार्वजनिक रूप से मेरी सोच, मेरी रणनीति इसका खुलासा करना चाहता हूं। आखिरकार हमने स्मृति जी को यहां भेजने का निर्णय क्यों किया? राहुल भैया को परेशान करने के लिए नहीं भेजा, वैसे भी वो पूरी तरह परेशान है, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। भाइयों बहनों, स्मृति जी को मैंने राहुल जी की मुसीबतें बढ़ाने के लिए भेजा नहीं है, मैंने उनको भेजा है अमेठी की मुसीबतों को कम करने के लिए। भाइयों बहनों, स्मृति जी मेरे साथ काम करती है, मेरे गुजरात से वो राज्यसभा की सदस्य है और जब वो राज्यसभा में चुन करके आई तो मेरे गुजरात में जो जिले हैं उसमें जो जरा पीछे है, मैंने स्मृति जी को कहा कि आप राज्यसभा में जो डंका बजाना है बजाना, लेकिन ये जिला मैं तुम्हारे हवाले करता हूं, मुझे जिले में बदल करके दे दो। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि गुजरात में मैंने जो जिला उनको दिया, एमपी के नाते काम करने के लिए, इतने कम समय में उस जिले को शानदार और जानदार बनाने का काम स्मृति ने करके दिखाया। बहरहाल स्मृति ईरानी की वापसी हो रही है और हमेशा अपने धाकड़ बयानों से विरोधियों को बिल्कुल ध्वस्त कर देने वाली स्मृति ईरानी जब एक बार फिर से सीधे साधे किरदार में नजर आएंगी तो कैसा वो नजारा होगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर और स्मृति ईरानी के कमबैक पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज इस सदन में उल्लेख हुआ है कि ये गए हैं, आई हैव बीन टू मणिपुर, यू माइट हैव नॉट बीन। आज इस सदन में उल्लेख हुआ है कि ये यात्रा में गए और यात्रा में क्या आश्वासन दिया कि अगर इनका बस चले तो धारा 370 ये पुनः स्थापित कर दे। धारा 370 की वजह से कश्मीर की बेटियों को
दहेज के लिए अगर प्रताड़ित किया जाता था तो वहां की बेटियों के पास कानून का सहारा नहीं था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। कश्मीर में अगर बेटियां प्रदेश के बाहर ब्याही जाती थी तो उनके पैतृक संपत्ति पर उनका अधिकार समाप्त हो जाता था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। कश्मीर में अगर 14 साल से कम उम्र की बच्ची का 18 साल से कम उम्र की बच्ची का ब्याह रचा दिया जाता था तो उसे कानून का संरक्षण नहीं मिलता था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। आज जो भग गए हैं सदन से उनसे कहना चाहती हूं कि इस देश में ना धारा 370 लौटेगी, इस देश में कभी भी पंडितों को रलियू सलियू गलियू का धमकी कोई देने वाले बचेगा नहीं।